الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाल्लाह सूरह मुल्क की आयत नंबर 24 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। आयत नंबर 23 के सिर्फ तर्जुमे पे बात करेंगे। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और उसने बनाए तुम्हारे कान और आंखें और दिल, तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं हमें कि आप बहुत कम शुक्र अदा करते हो। तो अल्लाह ताला हमें शुक्र करने वालों में से बना दे। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे दें कि हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर शुक्र गुजारी करने वाले बन जाएं। तो अल्लाह ताला जी, हम आपकी हर नेमत का दिल से शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम देखते हैं आयत नंबर 24 को ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। ये भी तकरीबन उसी पैटर्न पर है जो हमने आयत नंबर 24 में देखा था। तो कुल यहाँ पर आपको काफ वाव लाम हरूफ मादा बाब नून से नजर आ रहा है, और कुल जो है वो फेले अमर है, जिसे मैंने पिछले ही इसमें बताया था कि ये फेले अमर है और अंता इसमें फाइल है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम एडवांस कोर्स में ये इल्लत वाले हरूफ जो है वो पढ़ेंगे। काफ वाव लाम हरूफे मादा बाब नून से, और ये कुल फेले अम्र है, और फेल हो गया, अंता फाइल हो गया, और आगे जो मफूल है या मफूला है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, हुआ से शुरू होकर तू शारून एंड तक जा रहा है। तो अब इसको देखते हैं कि ये कैसे जुड़ेगा। हुआ ज़मीर मुनफसिला है, वाहिद मुज़क्कर गायब, तो ये मुब्तदा बन जाएगी, और आगे इसमें मौसूल आ रहा है। इसमें मौसूल अकेला नहीं आता, ये हमेशा सिलतुल मौसूल के साथ आता है। तो सिलतुल मौसूल जो है वो आगे हमें जुमला फीलिया नजर आ रहा है। तो जरा अकुम फिल अर्दी, ये इसका सिलतुल मौसूल है। तो जरा आ फेल यानी कि रा हमजा हरूफ मादा बाफा से ये फेल हो गया, फेल बा फाइल हुआ फाइल, और कुम अटैच जमीर है फेल के साथ, तो ये मफूल बनेगी। फेल के साथ जमीर जब भी अटैच है तो वो मफूल बन के आती है, इसम के साथ जमीर अटैच होकर आए तो वो मुरकबे इजाफी बनती है। तो जरा जो है ये हमारे पास फेल हो गया, हुआ फाइल हो गया, कुम मफूल बिही, और फिल अर्दी मुरकबे जारी ये मुतालिक हो जाएगा। तो जरा अफील हुआ फाइल कुम मफूल और फिर अर्दी मुतल्लिक के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया हो गया, और ये मातूफ अलई हो गया क्योंकि अब वाओ आगे हमें हरफे अतफ नजर आ रहा है। इला हरफे जर है, और ही जो है ये मजरूर इस्म होगा, यानी कि ये मुरक्कबे जारी हो गया। तो मुरक्कबे जारी अगर जुमला इस्मिया में आ रहा होता है तो वो खबर मुकद्दम बनती है, लेकिन अगर जुमला फ़िलिया में आ रहा तो वो उसको हम आमतौर पर मुतालिक ही बनाते हैं। तो यहाँ पर ये मुतालिक मुकद्दम हो गया, यानी कि पहले आ गया है। तो तू शारूना जो है ये हमारे पास तू शारूना फेल है, हाशिन राह रुफे मादा बाब नून से है, और ये फेल मजहूल है। ठीक है, ये फेल क्या है, ये फेल मजहूल है। तो फेल मजहूल का कैसे पता चला, एक तो अलामत मुजारे पेश वाली नजर आ रही है, और दूसरे नंबर पर ये फेल मुजारे है तो आइन कलीम आपको जबर वाला नजर आ रहा है। तो ये मजहूल है, इसका नायबुल फाइल अंतुम होगा, क्योंकि ये तू शरूना जमा मुजक्कर और हाजिर का सीगा है। ठीक है, तो अंतुम फाइल और तुशारून फेल, फेल बा फाइल और इलेही मुतालिक के साथ मिलकर जुमला ये फेलिया होकर ये मातूफ बन जाएगा जरा अकुम फिल अर्दी मातूफ अलैहि के ऊपर। तो यानी कि उधर भी जुमला और इधर भी जुमला, दरमियान में वाओ हरफे अतफ आ गया। तो जरा अकुम फिल अर्दी मातूफ अलैहि, अलैहि तुशारून मातूफ, ये मुरक्कबे अतफी होकर अल्लाजी इसमें मौसूल का सिलातुल मौसूल बन गया, और अल्लाजी इसमें मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर ये खबर बन गया हुआ मुब्तदा की। हुआ मुब्तदा अपने खबर के साथ मिलकर ये जुमला इस्मिया होकर कुल का मकुल्ला या मफूल बन गया।
ठीक है। कुल फेल, अंत फाइल, और ये सारा मफूल। हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्दि वइलैहि तुहशरून, ये जो बात कही जा रही है वो मफूला भी इसको कहा जाता है और ये मफूल भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये सारे का सारा क्या है, ये जुमला इस्मिया की फॉर्म में कुल का मफूला बन गया। तो ये एक पूरा जुमला फेलिया बन गया, यानी कि ये एक जुमला फेलिया है पूरी आयत। लेकिन दरमियान में हमने छोटे छोटे तीन से चार जुमले जो है वो हमने बनाए हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया। यानी कि पहले अल्लाह ताला जिक्र कर रहे थे कि वही है जिसने आपको पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया। और फिर आगे बता रहे थे कि जिसने तुम्हारी आंखें, कान और तुम्हें दिल दिए। और अब यहाँ पर क्या जिक्र हो रहा है कि जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया, जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया, और उसी की तरफ तुम उठाए जाओगे। व इलैहि तुहशरून। अब यहाँ पर देखें, जब भी मैंने वो कहा था कि जार मजरूर जब भी ये मुकद्दम होंगे, जब भी कोई चीज जिसकी जगह पहले आने की नहीं थी वो पहले आ जाएगी, तो उस सूरत में एक हसर पैदा होगा। तो यहाँ आमतौर पर देखें कि फेल के बाद मुरक्कबे जारी यानी कि मुतालिक फेल के बाद आता है, लेकिन यहाँ पर ये फेल से पहले आया हुआ है, तो उस सूरत में इसका तर्जुमा होगा उस ही की तरफ। यानी कि इसमें हसर आ जाएगा, एक ताकीद आ जाएगी कि उसी की तरफ तुम उठाए जाओगे या उसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। ठीक है। तो यानी इंसान को पैदा करके जमीन में फैलाने वाला भी वही है, और क्यामत वाले दिन सब जमा भी उसी के पास होंगे, किसी और के पास नहीं। तो अल्लाह ताला से मुलाकात की उम्मीद हमें हर वक्त होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर हमें पैदा किया है तो वो जरूर, यानी कि जैसे अल्लाह ताला का वादा है कि क्यामत बर्पा होगी और सब अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, तो इस बात पर हमें दिल से यकीन होना चाहिए। और अगर हमें इस बात पर बिल्कुल दिल से यकीन हो जाए तो हम कभी भी गलत कामों की तरफ कभी भी भटकने वालों में से ना हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो सीधे रास्ते की तरफ रखे। अल्लाह ताला हमें बुराई से, हमें गुनाह के कामों से बचा कर रखे। अल्लाह ही है जो हमें बचा सकते हैं, वरना हम तो इस काबिल नहीं कि हम खुद से बच जाएं। तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमें आंखें, कान और हमें दिल अता किए। उसके बाद अल्लाह ताला हमसे गिला कर रहे हैं कि बहुत कम शुक्र अदा करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला हमें शुक्र करने वाला भी बनाए। और फिर यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया और उसी की तरफ तुम उठाए जाओगे। तो इसमें कोई शक है ही नहीं कि हम उठाए जाएंगे, हम इकट्ठे किए जाएंगे एक दिन। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारा खात्मा बिल खैर करे, और अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारे इस इल्म को हमारे लिए नफा बख्श बना दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।